किसी व्यक्ति को इतना प्रताड़ित कर दो कि वो आत्महत्या के लिए मजबूर हो जाए, तो वो भी हत्या ही है। प्रधानमंत्री जी ने कल भी लाल किले से इस बात को कहा कि वंदे मातरम जो है वो सोनिया जी या राहुल जी लगातार उसका अपमान करते हैं, और नेहरू जी ने भी उसको शॉर्ट किया था उस टाइम। हाँ, और ये देश के लिए जरूरी है। ये देश सेक्युलर देश है। इस देश के अंदर, संविधान के अंदर सभी लोगों को अपने धर्म की मानने की आजादी है। ये हमें संविधान ने हमारा मूल अधिकार है कि मैं अपने धर्म को मानूं। उसके अंदर जो आगे के स्ट्रेंजा हैं वो हमारे धर्म के हिसाब से हमको अलाउड नहीं करते, लेकिन हम अपमान नहीं करते। और 1904 से कांग्रेस के हर अधिवेशन में वंदे मातरम का गायन होता है। आपकी विचारधारा के लोगों ने वंदे मातरम नहीं गाया, क्योंकि वंदे मातरम गाने पर लाठी पड़ती थी। आपके लोगों ने तिरंगा नहीं फहराया। आपके लोगों ने आजाद हिंद फौज की भर्ती को रोकने के लिए पूरा प्रयास करने का काम किया और खुलेआम किया। खुलेआम आजाद हिंद फौज की मुखालफत करने का काम किया। आप कौन सी बातें बता रहे हैं? ये इतिहास के अंदर है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी मुस्लिम लीग सरकार के अंदर मिनिस्टर थे। कौन से इतिहास की बातें कर रहे हैं आप? 70 साल में जो हमने बनाया वो 12 साल में आपने तबाह कर दिया। 12 साल की कुंभकर्णी नींद से राहुल गांधी ने अब जगा दिया। अब जागिए। अब देश तबाही के कगार पर आपने खड़ा कर दिया। आप विकसित भारत की बातें करते हैं। कैसे करेंगे विकसित? 7 साल पहले बयान दिया था प्रधानमंत्री जी ने, मैं 5 ट्रिलियन इकोनॉमी करूंगा। बड़ा अच्छा लगा था, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी करेंगे। लोगों को समझ में आया पता नहीं क्या चीज है 5 ट्रिलियन इकोनॉमी। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी समझ में आती है। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी तब होगी जब आपकी ग्रोथ रेट 10% होगी। आज आपकी सरकार जो आंकड़े देती है वो 7.2 के दे रही है। तो ग्रोथ रेट आपके पास है नहीं। आपके नौजवान बेरोजगार हैं। देश के 140 करोड़ में से 80 करोड़ लोगों को आप खाना दे रहे हो। आप बोलते हो कि हम खाना दे रहे हैं। यह विकसित भारत है? ये विकसित है भारत क्या? 12 साल में तबाह कर दिया आपने देश को। उनका इसके पीछे तर्क ये है कि लगातार कोविड रहा, कोविड के बाद में विश्व में युद्ध, 2 साल कोविड, और कोविड कितना बड़ा घोटाला है। खुलने आने दीजिए, खुलेगा। ये महा घोटालों की सरकारें हैं। कोविड के लिए राहुल गांधी ने चेताया था तो मजाक बनाया था आपने, और देश ने भुगता था आपके उस मजाक को। ताली बजा करके आप कोरोना भगा रहे थे। थाली बजाओ, बत्ती जलाओ, कोरोना भगाओ। क्या तमाशा है? आपने राहुल गांधी जी का जिक्र किया। कल लगातार बीजेपी के तमाम नेता जो हैं वो कांग्रेस पार्टी का जो मुख्यालय है वहां की एक वीडियो शेयर कर रहे हैं कि सोनिया गांधी ने वंदे मातरम के दौरान खड़गे जी का अपमान किया है और उनको पीछे। खड़गे जी के मंच को गंगा जल से उत्तराखंड के भाजपा के कार्यकर्ताओं ने धोया है। गंगा जल से। दलित बर्दाश्त नहीं हो रहा इनको। देश का आदिवासी बर्दाश्त नहीं होता। मुसलमान तो खैर नफरत ही है। ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है इनको। तो लगातार क्या राहुल गांधी जी के कई वीडियो आपको दिखा दूंगा जिसमें खड़गे जी के लिए कुर्सी खींच रहे हैं या उठा रहे हैं। और मोदी जी का वीडियो भी दिखा दूंगा। नितिन नवीन का हाथ पीछे करके खींच दिया। आ गई समझ में? हमें ना सम्मान दिखाएं। अभी आपने प्रधानमंत्री जी की बात की। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि अगर प्रधानमंत्री मोदी 1947 में प्रधानमंत्री होते, जो कत्लेआम हुआ है। प्रधानमंत्री नहीं होते, वो गुलाम होते, क्योंकि आपकी विचारधारा गुलामी कर रही थी। आपके तो अंग्रेजों से पैक्ट थे। आपके सारे नेताओं के माफीनामे इतिहास में दर्ज हैं। आप कहां की बात कर रहे हैं? आप तो गुलामी की तरफ ले जा रहे थे। आजाद हिंद फौज के गठन के टाइम पर आप कह रहे थे कि आजाद हिंद फौज हमारे लिए नहीं है। हमारे माई बाप अंग्रेज हैं। ये तो अंग्रेजों को अपना माई बाप मानते थे। इन्होंने मुस्लिम लीग के साथ मिलकर के सरकारें चला रहे थे, देश का बंटवारा करा रहे थे। कांग्रेस और आप और खासतौर से राहुल गांधी जी लगातार छात्रों की बात कर रहे हैं। झारखंड के अंदर जिस तरह से 23वां दिन है छात्रों का आज भी, क्या कांग्रेस इस पर स्टैंड? हमारा क्लियर स्टैंड। छात्रों की सब मांगे मानी गई। अगर उसको पीछे से बीजेपी पैक कर करके इस पूरे मूवमेंट को देश में खराब करने की कोशिश करेगी, कामयाब नहीं होगी। हम छात्रों के साथ हैं। हमारी सरकार छात्रों के साथ है। छात्रों की सब मांगे हमारी स्वीकार है। तो आंदोलन किस बात का है भाई? अब छात्रों ने अगली मांग की है राहुल गांधी जी से। वो कह रहे हैं कि आप अपना समर्थन वापस लीजिए। अगर ये सोरेन जी हमारी मांग, सारी मांगे मान ली सोरेन जी ने, लेकिन परीक्षा रद्द क्यों करा रहे हैं जिसके अंदर कोई गड़बड़ नहीं है?
आप ऐसी मांग क्यों कर रहे हो कि पूरे छात्रों का ही भविष्य खराब कर रहे हो? जो पास हो चुके छात्र उनके लिए क्या, उनकी क्या कथा है भाई? जिसमें कोई पर्चा लीक नहीं, कोई वो नहीं हो, वो सारी परीक्षाएं रद्द कराने की बात कर रहे हैं, क्यों? तो ये ऐसी चीज है, हम छात्रों के साथ हैं। देश के जो लोग हैं उनसे चुने हुए जो सांसद हैं, महुआ मोइत्री जी ने भी परसों एक वीडियो अपना उठाया, भेजा, फेसबुक पे लाइव आई और उन्होंने कहा कि मैं यहाँ दिल्ली के अंदर जब सत्र खत्म हो गया यहाँ रुकी हुई थी और जो लोग हैं बीजेपी के वो आए और मुझे बाहर निकालने के लिए कहा। बाहर जो नारे लग रहे थे जय श्री राम के लग रहे थे। यही तो अराजकता है, यही अराजकता है। जिस प्रधानमंत्री माओवादी सबसे बड़े आप हो, आपके लोग हैं जो देश के अंदर क्या माहौल बनाना चाहते हैं, नफरत के नाम के ऊपर सियासत करेंगे, मारेंगे, काटेंगे। क्या यही तो करना चाहते हैं कि जो आपसे सहमत ना हो उसे मारो, काटो, पीटो, जेल में डालो, मुकदमे लिखो? यही तो है, यही सोच तो है देश की। यह बर्बाद करने वाली सोच है। विविधताओं में एकता का नाम हिंदुस्तान है। 350 से ज्यादा भाषा बोली जाती हैं, विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं। इनको एकता के सूत्र में अगर कोई पिरोता था, वो पिरोता भारत का संविधान। भारत के संविधान को रौंदना चाहते हैं। सांसद जी क्या कहेंगे, कल प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से कहा कि सालों तक माओवादी सोच वाले लोग देश की सत्ता के गलियारों में अपनी जड़ें जमाए बैठे थे। मेरी समझ में नहीं आता कि प्रधानमंत्री जी ये बातें बोल कैसे पाते हैं। देश के अंदर 1000 डिग्री